राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। और नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है। अब एक चीज़ जो आपने मेन समझनी है वो क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। जो मैं उपाय बता रही हूँ वो समझ लेने, जो चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं वो समझ लेनी है। ठीक है। और उसके बाद जो इवेंट है देखो वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर उपाय करने से या चीज़ों को अच्छे से समझ जाने से हम उस चीज़ को डील करने के लायक बन जाते हैं। ठीक है। बताने का तो यही फ़ायदा है। अब तो आपको गुरु मंत्र मिल रहा है, ठीक। और उसके बाद अब आपके लिए एक फ्री प्रेडिक्शन भी होती है। एक लकी विनर चुना जाता है, वो अपना क्वेश्चन देगा तो उसका आंसर किया जाएगा। वीक में एक ही जो है पार्टिसिपेंट को मैं चुनती हूँ। तो यहाँ पे आप अगर मुझे कमेंट्स भेजते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपके लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन को जो है मैं आंसर करूँगी। अब हम कर लेते हैं प्रेडिक्शन। ठीक है। प्रेडिक्शन के लिए यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले मुझे संडे वाले दिन क्या नज़र आता है कि यहाँ पे आपके काम बनते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन आप ना बड़े बुरी तरह से रूडली बिहेव करोगे। ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर आपके हाथ में कुछ लगाम है किसी की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मिसयूज़ करो या उसके साथ बड़ा रूड बिहेवियर करो। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। काम कराने आसान नहीं होते। ज़रा पौधों को पानी दे देना, पीपल को मत देना, कल संडे है। ठीक है। तो यहाँ पे पौधों को अपने अपने घर के पौधों को पानी दे देना, और नहीं दे सकते तो पड़ोस में ही कोई पौधा नज़र आता है उसको पानी दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप नहीं तो मंदिर जाओ, मंदिर जाके किसी तुलसी को या किसी को पौधे को पानी दे देना। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपके मन को इतना अच्छा लगेगा अगर आपने मेरी बात मान ली कि हाँ जी, मुझे डोमिनेट नहीं करना, किसी को मिसयूज़ नहीं करना, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना। तो यहाँ पे आपका खुद का दिल भी खुश रहेगा, और ईश्वर द्वारा जो आपको खुशियाँ दी जा रही हैं उसको भी आप एक्सेप्ट करोगे, बड़े खुश हो जाओगे उस चीज़ से। ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी चीज़ में फंस गए हो, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पर आप अपने जीवन साथी की या जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं उससे आप बात करोगे और आगे बढ़ने का रास्ता खोजोगे। यानी कि अगर रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ना है तो आप अपने प्रेम के दम के ऊपर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, इस दिन भी आपने शंकर भगवान को जल चढ़ा लेना है और हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, तो आपके लिए रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगी, लेकिन दिल अंदर से बड़ा परेशान होगा। शायद किसी सिचुएशन में बुरी तरह से स्टक हो, किसी चीज़ में फंस गए हो, आपको समझ नहीं आ रही, आगे कुआं और पीछे खाई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जोत जलानी है, दिया जलाना है, गुरु का सहारा लेना है, गुरु को प्रणाम करना है। अपने गुरु को प्रणाम करोगे तो उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। होता क्या है, देखो कितनी बार क्या होता है, गुरु हमें कुछ फेलियर्स भी दे देते हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में लगे रहते हैं, लेकिन जब अच्छे दिन आते हैं तो हम थैंक यू कर देते हैं, अपने गुरु को शुक्रिया अदा करते हैं, सोचते हैं हमारे लिए सब सही सही हो रहा है। लेकिन अच्छे और बुरे दिन एक साथ ही आते हैं, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, वो हमें बता कर नहीं आता। तो हमें उतना ही डेडिकेटेड या उतना ही प्रेम हमें ईश्वर से तब भी करना चाहिए। ये नहीं तुरंत ईश्वर बदल लिया, तुरंत मंदिर बदल लिया, तुरंत जगह बदल ली, एक दिन एक की जयकार करते रहे, तो ईश्वर भी समझ जाता भाई आप तो मतलब ही हो। आपको कभी यहाँ अच्छा लग रहा है, कभी वहाँ अच्छा लग रहा है, कभी इधर बढ़िया लग रहा है, कभी उधर लग रहा है। तो ईश्वर को बार बार बदलने से अच्छा खुद को बदलो, क्योंकि समय तो सब बदलता रहता है। अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं, ईश्वर हमें उसमें कुछ नहीं देते। ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है हमने। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि
बड़ी तेज़ी है आपके अंदर, किसी काम को करने की अथॉरिटीज़ भी हेल्प करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बढ़िए आगे, आप बहुत जल्दीबाजी में हैं अपने काम को करने के लिए। तो अगर सीनियर्स की भी मदद मिल जाती है तो वेडनेसडे वाले दिन ही अपने काम को निपटा लेना, थर्सडे तक छोड़ना मत, क्योंकि थर्सडे वाले दिन मुझे कोई दिन अच्छा नहीं लग रहा। नंबर एक तो आपसे काम पूरा नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत बोझ है, बहुत अधिक बोझ है, और आपके लिए कुछ अच्छा सा दिखाई नहीं देता। यहाँ करना क्या, आपने मंदिर ज़रूर जाना है, उसके बाद गुरु के घर जाकर, गुरु के घर मतलब जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो उनके घर में केले ज़रूर चढ़ाएं और झंडा ज़रूर दें। अगर अपने गुरु के घर में आपने झंडा लगा दिया या आपने केले दे दिए तो आप सही मानेंगे, जो परेशानी आपके लिए आ रही है ना, क्योंकि आपका अपना ही दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है और ख़ुद के कदम भी लगातार खतरे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो समझ के चलो, धीरे की तरफ चलो, अपने कदमों को ज़रा संयम में रखो, ठीक है। येलो कलर का कपड़ा उस दिन पहनना है या हल्दी और केसर का आपने तिलक लगाना है, ठीक है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपकी हेल्थ या किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, यहाँ पे ईश्वर की सहायता लेनी है। कितनी बार होता है ना, हम कोई मंत्र जाप करते हैं या चरनामती पिला देते हैं, मंदिर जाके झाड़ा लगवाते हैं, मत्था टिका देते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको मंदिर का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं करोगे, नहीं जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा। ईश्वर का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है फ्राइडे वाले दिन, उतना कर लेना। मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर के पास मत जाना, ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर के पास गए हो, दवा और दुआ दोनों साथ साथ काम करती हैं, तो दोनों चीज़ों को ठीक से देखना। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कि आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लाभ भी हो रहा है तो मगर आप किसी के साथ कुछ शेयर करना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर से शायद करते करते थक गए किसी के साथ, ठीक है। ऐसा लगता है कि रिश्तों के से उक गए हैं, जैसे बंदा तंग आ जाता है ना कि भाई इसके लिए भी किया, उसके लिए भी किया, उसके लिए भी किया, बदले में क्या मिला। तो यहाँ पे आप रिश्तों से परेशान आके थक चुके हैं अंदर से, आपको ऐसा लग रहा है भाई क्या करूँ। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने चमेली के तेल की जोत जो है वो आपने हनुमान जी के आगे जला देनी है, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। अब गुरु मंत्र की बारी। देखो यहाँ पर ईश्वर की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो, गुरु आपको कह रहे हैं किसी भी कार्य की तरफ बढ़ रहे हो, ईश्वर कह रहे हैं मेरी तरफ ही बढ़ रहे हो, तो समर्पण भाव से आना मेरे पास, ठीक है। कि मैं जो कर रहा हूँ इस चीज़ में बिलीव करना कि मैंने जो किया है आपके शुभेच्छा के लिए किया, आपके अच्छे के लिए किया मैंने, ठीक है। आपका शुभ चाहता हूँ मैं, आपका कोई बुरा नहीं चाहता। तो बुरा भी होता है कितनी बार तो हमारे लिए वो अच्छा ही होता है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई मेरे लिए भला ही हुआ। इस तरह से डावाडोल नहीं हो जाना चाहिए कि भाई नहीं ये तो गड़बड़ है, ईश्वर ने तो आज मानी कल मानी नहीं। तो हम क्या करते हैं, कितनी बार जितनी शिद्दत से हम उनको तब पूछते हैं ना जब हमें बहुत एक्सेस ज़रूरत होती है, उसके बाद जब सब प्राप्त हो जाता है तो हम पूछना भूल जाते हैं उनको। फिर वो हमें याद कराते हैं कि भाई तुम मुझे भूल चुके हो, क्या मेरी याद है तुम्हें कि तुम अपने इन चीज़ों के अंदर ही मस्त हो गए हो और तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है अब मेरी। तो आप जिस तरह से ईश्वर के पास पहले थे ना, वो यही टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपके ऊपर फिर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो चीज़ों को समझो। यहाँ पर अहंकार को भी जो है अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दो, क्योंकि जहाँ आपको ये चीज़ महसूस हो ओ मैंने तो पता नहीं, जहाँ मैं आई और वहीं गए, तो यहाँ पे मैं का त्याग भी करना बहुत आवश्यक है। मैं का त्याग करना सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए। आपने बस अपनी मैं त्याग कर देनी है, ठीक है। अगर आपने अपने आप को उस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए अवार्ड देना कि भाई अरे मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, आप इतना कह लो मेरे तो कोई इच्छा ही नहीं थी, मैं तो कोई कर ही नहीं सकता था, मेरी कोई औकात थी, मैंने कुछ कर लेना था, मेरे से कराने वाला सब परमात्मा। अरे थोड़ा विनम्र रहो ना। जो झुका पेड़ होता है उसी को तो फल लगते हैं, ठीक है। अकड़े हुए को तो कभी फल नहीं लगते। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर समझोगे तो आपके लिए हो जाएगा हफ्ता बेहतर, ठीक है, आगे भी बेहतर। मेरे हिसाब से सब लोग बहुत नॉलेज गेन करते जा रहे हैं, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना है अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।